प्रदीप मौर्य जी के भाई संतोष मौर्य जी की बहुत ही दर्दनाक तरीके से अकारण हत्या किए जाने की बहुत ही दुखदाई घटना के बाद मुझे पहले आना था, मैं नहीं आ पाया था। आज उनको अपनी शोक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए परिवार की बहुत दुख में है, कष्ट में है। एक सीधा साधा और सम्मानित परिवार जो राजनीतिक क्षेत्र में भी संगठन की भी जिम्मेदारी और जनप्रतिनिधि के रूप में भी अपनी सेवा दे रहे थे, इस प्रकार की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। हम आज यही कहने के लिए आए हैं कि प्रदीप जी के जो परिजन हैं उनसे मिले भी हैं। पूरी पार्टी और पूरी सरकार परिवार के साथ है और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, अभी तो वो जेल में है, लेकिन उसके खिलाफ ठोस पैरवी करके उसको सजा दिलाने का काम भी किया जाएगा और परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा और जो भी संभव मदद है वो मदद भी की जाएगी। राहुल गांधी जी ने आज बयान दिया है कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तो मुझे लगता है अभी राजनीतिक अगर आप सवाल करेंगे तो मैं जवाब तो सब दे दूंगा। मैं तो अभी शोक प्रकट करने के लिए आया हूँ। बाकी जो राजनीति में कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, ये सब सत्ता वियोग में विचलित लोग हैं और इनको अभी आने वाले कई दशकों तक सत्ता के स्वाद का एहसास होने की संभावना नहीं लग रही है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से नक्सलवाद समाप्त हो गया है, लेकिन ये अर्बन नक्सल की तरह आचरण कर रहे हैं और ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं जो कोई देश का राजनीतिक नेता हो, चाहे वो पक्ष में होता है चाहे विपक्ष में होता है, तो गैर जिम्मेदाराना बयान की अपेक्षा उससे नहीं की जाती। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना, अधिकारियों को धमकी देना और अब स्वर्गीय अरुण जेटली जी जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा है, उनके मैं जो व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, देश जानता है कि उनके स्वभाव में ही धमकी देना नहीं था। इस प्रकार के आरोप लगा करके वो अपने को ही जनता के अदालत के अंदर कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। कि समाजवादी पार्टी इतनी नौटंकी कर रही है ना, उसकी नौटंकी का पूरा हिसाब जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में कर देगी। जब वह 2017 की हैसियत में भी पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, यह आप सब देखेंगे। जनता गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के साथ नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, जनता भाजपा के साथ है, जनता भाजपा के साथ रहेगी। हमारी सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गाँव के लिए, शहरों के लिए, सबके लिए एक अच्छे ढंग से काम करती है और बिना भेदभाव के काम करती है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र जाप करते हुए काम करती है। चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी ने बहुत तीखी टिप्पणी की है कि आपात चल रहा है। मैंने कहा ना कि ये एक गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष हैं, जिन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। पहले तो उनको यह बताना चाहिए कि कांग्रेस के शासन काल के दौरान जो विशेष तौर से भगवा आतंकवाद की बात कही गई और हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार करने तक की कोशिश की गई थी और उस समय के जिसको आदेश दिया गया उसने उस कार्य को अंजाम नहीं दिया, अन्यथा इस देश की जो स्थिति है उसको किस प्रकार से बिगाड़ने की साजिश थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के लिए, समाज के लिए एक समर्पित सेवा भाव से कार्य करने वाला संगठन है। उस संगठन के हमारे प्रमुख को अगर कोई इतनी घृणित सोच रखता है तो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। भगवा आतंकवाद अभी अदालत ने सबको साक्ष्य बरी कर दिया। इससे तो इनके मुंह पर करारा तमाचा लगा है, इनके कांग्रेसियों के मुंह में, और भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग करने वालों के मुंह में काली फूट गई। आज प्रधानमंत्री जी आपकी मुलाकात ये सब बातें आप अभी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता। अब ये नई भाजपा है, नया भारत है, नया नेतृत्व है। ये जो कोई कुछ बनने वाला होगा उसको भी नहीं पता होता है और कुछ होने वाला होता तो उसकी चर्चा यहाँ नहीं होती है।
और यह सब पूरी कल्पना है। जो होता है पार्टी तय करती है, जब होगा तभी मालूम होगा आपको भी और हर कार्यकर्ता को भी। ठीक ठीक है, बस आप लोग बढ़ते रहिए सर, थोड़ा सा दे दीजिए, माइनी लोग को समझने दीजिए। आइए प्लीज, आइए प्लीज, थोड़ा सा जगह जगह बनाते रहिए। मोबाइल से ठीक है, बाहर आ कुछ हो जाएगी, थोड़ा सा पार्टी हो, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, ये सब सत्ता वियोग में विचलित लोग हैं और इनको अभी आने वाले कई दशकों तक सत्ता के स्वाद का एहसास होने की संभावना नहीं लग रही है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से नक्सलवाद समाप्त हो गया है, लेकिन ये अर्बन नक्सल की तरह आचरण कर रहे हैं और ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं जो कोई देश का राजनीतिक नेता हो, चाहे वो पक्ष में होता है चाहे विपक्ष में होता है, तो गैर जिम्मेदाराना बयान की अपेक्षा उससे नहीं की जाती। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना, अधिकारियों को धमकी देना, और अब स्वर्गीय अरुण जेटली जी, इनके बारे में आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा है, उनके मैं जो व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, देश जानता है कि उनके स्वभाव में ही धमकी देना नहीं था। इस प्रकार के आरोप लगा करके वो अपने को ही जनता के अदालत के अंदर कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी इतनी नौटंकी कर रही है ना, उसकी नौटंकी का पूरा हिसाब जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में कर देगी। जब वह 2017 की हैसियत में भी पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, यह आप सब देखेंगे। जनता गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के साथ नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, जनता भाजपा के साथ है, जनता भाजपा के साथ रहेगी। हमारी सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गाँव के लिए, शहरों के लिए, सबके लिए एक अच्छे ढंग से काम करती है और बिना भेदभाव के काम करती है। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र जाप करते हुए काम करती है। चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी ने तीखी टिप्पणी की है कि आपात चल रहा है, तो मैंने कहा ना कि ये एक गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष हैं, जिन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। पहले तो उनको यह बताना चाहिए कि कांग्रेस के शासन काल के दौरान जो विशेष तौर से भगवा आतंकवाद की बात कही गई और हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार करने तक की कोशिश की गई थी, और उस समय के जिसको आदेश दिया गया उसने उस कार्य को अंजाम नहीं दिया, अन्यथा इस देश की जो स्थिति है उसको किस प्रकार से बिगाड़ने की साजिश थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के लिए, समाज के लिए एक समर्पित सेवा भाव से कार्य करने वाला संगठन है। उस संगठन के हमारे प्रमुख को अगर कोई इतनी घृणित सोच रखता है तो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। भगवा आतंकवाद अभी अदालत ने सबको सख्त बरी कर दिया। इससे तो इनके मुंह पर करारा तमाचा लगा है, इनके कांग्रेसियों के मुंह में, और भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग करने वालों के मुंह में काली फूट गई। ये सब बातें आप अभी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता। अब ये नई भाजपा है, नया भारत है, नया नेतृत्व है। ये जो कोई कुछ बनने वाला होगा उसको भी नहीं पता होता है, और कुछ होने वाला होता तो उसकी चर्चा यहाँ नहीं होती है। और यह सब पूरी कल्पना है। जो होता है पार्टी तय करती है, जब होगा तभी मालूम होगा आपको भी और हर कार्यकर्ता को भी।